तो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 1 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक से हमने लिए हैं, जो एनसीईआरटी बुक से लिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। मतलब कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं करता है। हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। ऑप्शन बी दिया हुआ है, बर्फ के गलने पर जल का बनना। ऑप्शन सी है, जल में लवण का विलय होना। ऑप्शन डी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो जो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं होता वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन से मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होता है। मतलब जो जल होता है वो उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो जो H होगा उसका होगा 2 और जो O होगा उसका होगा 1, मतलब 2:1 होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही तो यहाँ पर 2:1 होगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तेल के नमूने को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। मतलब जो हमारा खाना होता है उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, मतलब जैसे हमने खाना बनाया है उसे बिना खराब हुए रखने के लिए हमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी दिया हुआ है, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम। ऑप्शन डी दिया हुआ है, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो जो तेल के नमूनों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हीलियम अथवा नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अभी तक जितने प्रश्न बताए हैं उन्हें आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि यह प्रश्न बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। ऑप्शन बी है, वायु का द्रवीकरण। ऑप्शन सी है, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना। ऑप्शन डी है, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 अभिक्रिया दी हुई है ऑप्शन में, और इनमें से कौन सी अभिक्रिया सही से लिखी वो हमें ज्ञात करना है। तो पहली हमारा ऑप्शन ए है, 2H2 लिक्विड प्लस O2 लिक्विड इक्वल टू 2H2 गैस। तो यहाँ पर H2 गैस होती है तो इसके लिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है, 2H2 गैस प्लस O2 भी गैस होती है। यहाँ पर O2 लिक्विड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू 2H2O लिक्विड। तो यहाँ पर H2O जो होता है वो होता है गैस में, तो यहाँ पर ये भी गलत। ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है, 2H2 गैस प्लस O2 जो गैस में दिया हुआ है एरो 2H2O गैस में। तो यह ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा छठवां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हमारा ऑप्शन ए है अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन बी उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन डी उत्क्रमणीय कहते हैं। ऑप्शन सी उत्क्रमणीय कहते हैं। ऑप्शन डी अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए हमारा 7वां प्रश्न दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण लिखने में ये जो एरो ऊपर का है ये चिन्ह प्रतीक है। मतलब यह चिन्ह किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए है गैस अवस्था का। ऑप्शन बी है द्रव अवस्था का। ऑप्शन सी है ठोस अवस्था का। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये एरो है ये गैस अवस्था का चिन्ह है, मतलब जब गैस निकलती है तो इस एरो का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है।
तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है वो है इधर को एरो और इधर को एरो, इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला। तो हमारा 9वां प्रश्न दिया हुआ है 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियों प्रवाहित करने पर जल वाष्प के साथ रह जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी ठोस अवस्था का, ऑप्शन सी ठोस अवस्था का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर दिया हुआ है 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण से विद्युत चिंगारियाँ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है हमारा योगात्मक अभिक्रिया का, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन का, ऑप्शन हमारा डी दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया का। तो जो सल्फर डाई को वायु में जलाने पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है मतलब वो योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला। तो यहाँ पर हमारा 11वां सवाल दिया हुआ है Zn+H2SO4 एरो ZnSO4+H2 गैस। तो यहाँ पर देखिए ये ZnH2 को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए हमारा है योगात्मक, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी वियोजन। तो यहाँ पर ये विस्थापित कर दिया तो यहाँ पर ये होगा विस्थापन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण है। ऑप्शन ए हमारा है एल्केन का, ऑप्शन बी एल्कीन का, ऑप्शन सी एल्काइन का, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एल्केन का। विस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण एल्केन का होता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप ठोस पदार्थ है। मतलब चूना पत्थर का ऊष्मीय अपघटन है उसमें ठोस पदार्थ हमारा कौन सा बनता है। ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Ca, ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन डी CO2। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन से वो बनता है CaO, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऑप्शन ए ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी ऊष्मा अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन डी ऊष्मा का मान शून्य होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऑप्शन ए ऊष्मा उत्पन्न होती है तो या तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी ऊष्मा अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मा अवशोषित होती है वो ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा स्टूडेंट दिया हुआ है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। मतलब जो हमारे चिप्स विप्स के थैली में गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा दिया हुआ है अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। जो चिप्स की थैली में भरी होती है गैस वो होती है नाइट्रोजन। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है जंग का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है FeO3, ऑप्शन बी है FeCO3, ऑप्शन सी Fe2O3.XH2O, ऑप्शन डी हमारा है FeCO3.XH2O। तो जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.X2O। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। मतलब जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा CaO, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaSO4, ऑप्शन डी CaC2। तो जो हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती। ऑप्शन ए हमारा है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो जो संक्षारित नहीं होती है वो होती है हमारी सोना। यह वस्तु संक्षारित नहीं होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो ये हमारे चैनल पे 1 से लेकर
जितने भी पाठ हमारे विज्ञान के पुस्तक में हैं उन सभी के वीडियो हम ऐसे ही बहुविकल्पी के रूप में लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, उस टॉपिक पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।